हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें पता चल चुका है कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में कंडक्ट करने वाले हैं और उसका अर्थमेटिक्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो 35 मार्क्स का हमारा बेसिक अर्थमेटिक्स रहेगा। उसको आप बोल सकते हो कि 35 नंबर की मैथ्स आएगी इस एग्ज़ाम में। और हमारा मेन फोकस इन 35 नंबर्स के ऊपर ही होगा और हम कोशिश करेंगे कि ये सभी टॉपिक कवर करें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हमारे वो करें और बेसिक से पढ़ने की कोशिश करें मैथ्स आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स और लास्ट में फंडामेंटल अर्थमेट्रिक ऑपरेशंस। इनके बारे में एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इन सभी के साथ इनके क्वेश्चंस करेंगे, इनका बेसिक्स करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका अलग से करेंगे। इन सभी को एक ही कैटेगरी में मान लो आप, ये सभी मिलते जुलते हैं आपस में। उसके बाद अलग अलग टॉपिक हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिना हमारा टाइम गंवाते हुए हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। हमारे नंबर सिस्टम जो है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स मतलब संख्याएं। संख्याएं, जितनी भी संख्याएं अभी तक आपको पता है, जैसे 2, 4, 6, 6.5, ये सभी क्या है, नंबर्स हैं। और इनको क्या है, हमने डिवाइड कर रखा है, इनके अलग अलग नेमिंग कर रखी है कि भाई किस नंबर को क्या बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रखा है रियल नंबर्स। रियल नंबर से हम क्या समझते हैं, अभी तक जितने भी नंबर्स किए हैं, जिस टाइप का सिलेबस है इसका, 10th क्लास तक जितने भी नंबर्स करते हैं हम सभी रियल नंबर्स होते हैं। और जैसे कि हम किसी नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेता हूँ यहाँ 0 है, यहाँ 1, 2, 3 और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस साइड है -1, -2, -3। तो इस पूरी ही नंबर लाइन पे जितने भी ये नंबर्स हैं, 1, 2 के बीच में क्या आता है, 1/2, इसका हाफ है। इसको मैं 0.5 भी बोल सकता हूँ, इसको भी हाफ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ना हम। तो ये सभी जो क्या है, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं ये सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। इसका मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन, इसके ऊपर जितने भी सभी नंबर्स हैं ये होंगे मेरे रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स में बस क्या नहीं आएगा, आयटा। आयटा का मतलब होता है √(-1). इससे जुड़ी संख्याएं नहीं आएंगी रियल नंबर्स के अंदर और सभी नंबर्स मेरे आ जाएंगे। आयटा के बारे में हमें जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आयटा हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो ये जान लो आप, जितने भी नंबर हैं इस नंबर लाइन के ऊपर वे सभी क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स। और अब आगे बात करें, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इस रियल लाइन के ऊपर सभी नंबर्स हैं, 0 के कुछ आसपास 0.2 भी है, इस टाइप से कुछ नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4 आगे लेफ्ट में और ये राइट में 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, और लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। इंटीजर्स किस टाइप के होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और -1, -2, -3, इस टाइप से जो नंबर चलेंगे मेरे, वो सभी क्या होंगे, इंटीजर्स। जैसे कि मैं नंबर लाइन पे देखूं तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या होंगे, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर क्या स्पेशलिटी है कि इसके अंदर जो गैप है मेरा, ये नंबर्स मैंने कंसीडर नहीं कर रखे।
सिर्फ ये ही नंबर कंसीडर कर रखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 28 को देखूं, 28 इज ए इंटीजर, ठीक है। -96 इज इंटीजर, बट ऐसा कुछ दिख जाए मुझे 2.5 नोट ए इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर्स को पहचान लोगे आप। जो नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सभी इंटीजर्स है। बस इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर्स और कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। अब बारी आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो जाते जाएंगे इन्फिनिटी तक, मतलब कितना ही बड़ा हो सकता है वो। इसका मतलब ये सभी क्या थे, रियल। और ये जो प्लस माइनस वाले हैं ये हैं इंटीजर्स, और 0 से लेकर स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाने वाले इंटीजर्स सभी क्या हो जाएंगे, होल नंबर। और उसके बाद हम आएंगे नेचुरल नंबर के ऊपर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर कितना भी बड़ा मैं इंटीजर ले लूँ वो मेरा नेचुरल नंबर होगा। मतलब यहाँ से शुरू होंगे जो इंटीजर्स वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब नेचुरल नंबर पहचानने का क्या तरीका है, एक तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात 0 से बड़ा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। सभी इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं और 0 से बड़े हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। सभी इंटीजर्स जो 0 है या 0 से बड़े हैं वे होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब बात आती है जो इसके बीच में ये वाले गैप रह गए, इसके अंदर क्या आता है भाई। इस गैप के अंदर मैं बताता हूँ, इन गैप्स के अंदर है रैशनल और इर्रेशनल। इन गैप्स के अंदर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन गैप्स के अंदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो अब रैशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रैशनल नंबर के बारे में जानना चाहोगे तो रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें इस फॉर्म में लिख सकूँ मैं, P बाई Q, और Q यहाँ बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और कोई भी इंटीजर हो सकता है। P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये 0 है, 0 और 1 के बीच में 1/2 है, ये क्या है, रैशनल नंबर। हमारे यहाँ P बाई Q की फॉर्म में लिख रखा है, यहाँ पे P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2, और 2 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होंगे, जो भी इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो सभी नंबर्स इरेशनल नंबर्स होंगे। उसका अगर एग्जांपल आप लेना चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो √2। √2 को आप P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये रूट क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। अभी के लिए आप ये जान लो कि जिस नंबर को P बाई Q की फॉर्म में ना लिख सको वो इरेशनल है, जिसको इस फॉर्म में लिख सको जहाँ P भी इंटीजर Q भी इंटीजर, बस Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे सभी इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम, और क्लासिफिकेशंस हो जाएंगी इसकी। अब इवन नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, ओड नंबर्स आ जाते हैं और प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो दो से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, जो दो की टेबल में आते हों, या जो दो से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएं, रिमाइंडर 0 दे दें। यहां लिख लेते हैं हम डिविजिबल बाय, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहोगे आप, तो एग्जाम्पल मुझे मिल जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। इतना ही बड़ा ले सकता हूँ मैं, जो दो की टेबल में आते हों या दो से पूरे रूप से डिवाइड होते हैं। या मान लेते हैं हम 222। 222 क्या है? मेरा इवन है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको दो से डिवाइड करता हूँ तो 111 पे पूरा चला जाता है ये, और रिमाइंडर क्या जाता है मेरा? 0, ठीक है। और इवन नंबर्स को पहचानने का क्या तरीका है? कोई कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए मेरे पास, मान लेता हूँ 7, 8, 9, 5, 6, 3, 2, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, आप उसका आखिरी का जो नंबर है वो देखोगे। अगर लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर होगा, या फिर ये 0 होगी तो भी इवन नंबर होगा, नहीं तो ये ओड नंबर हो जाएगा, ठीक है। बस लास्ट डिजिट चेक करनी है आपको। कितना भी बड़ा संख्या हो मेरे पास, कितनी भी बड़ी कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा, कितनी बड़ी संख्या हो, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो इवन नंबर हो जाएगा, नहीं है तो वो ओड नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओड नंबर्स क्या आ जाएंगे फिर यहाँ पे? नोट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब बात आती है प्राइम नंबर्स की, ठीक है। इवन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सम संख्या भी बोलते हैं। ओड नंबर्स को विषम संख्या बोलते हैं। और प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि किसी से भी भाग ना हो। जो प्राइम नंबर्स वो होंगे जो सिर्फ 1 से या अपने आप से डिवाइड होते होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होते होंगे। तो प्राइम नंबर्स में हम लिख लेते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हों और किसी से नहीं, और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ मैं प्राइम नंबर्स का अगर एग्जांपल लेना चाहूँ तो क्या लूँगा? प्राइम नंबर्स आ जाएंगे एग्जांपल्स 2, 3, 5, और ये 1 से बड़े होने चाहिए भाई, ठीक है। 1 को कंसीडर नहीं करेंगे इसके अंदर, हम 1 से बड़े लेंगे सारे। 7, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, और 13, 17, इस टाइप से प्राइम नंबर आते जाएंगे मेरे पास। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 2 क्या है? 2 मेरे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और ये अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। 2 इज इक्वल टू ओनली प्राइम नंबर विच इज
इवन। 2 के अलावा सभी प्राइम नंबर्स क्या होंगे मेरे, इवन ओड होंगे। सिर्फ 2 अकेला ऐसा है जो इवन होगा। ठीक है। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम पहचानते कैसे हैं इनको, इवन ओड को, और इवन और ओड को ये हमने जान लिया है। प्राइम नंबर को कैसे पहचानें, अगर कोई भी नंबर आपको दिया हो तो आप इसको कैसे बताओ कि ये प्राइम है या नहीं है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है। हाउ टू आइडेंटिफाई ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को पहचानने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करूंगा मैं, डिवाइड गिवन नंबर बाय 6। कोई भी जो नंबर हमें दिया होगा, जो चेक करना है मुझे प्राइम है या नहीं है, उसको मैं 6 से डिवाइड कर लूंगा। और स्टेप 2 में क्या करूंगा मैं, चेक द रिमाइंडर। अगर उसका रिमाइंडर 0 है, अगर उसका रिमाइंडर 5 है या 1 है तो वो प्राइम हो सकता है। अगर 5 या 1 नहीं आता है तो वो प्राइम नहीं होगा, इसकी मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है। अगर रिमाइंडर 5 या 1 में से कुछ नहीं आता है तो प्राइम नहीं होगा, आ जाता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता प्राइम है या नहीं है। ठीक है। तो कोई भी नंबर होगा मैं चेक करूंगा और देखूंगा कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 6 से डिवाइड करने के बाद। और अगर वो 1 आ रहा है तो कह दूंगा प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी। और अगर 1 नहीं आ रहा है तो मैं कह दूंगा ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस चीज़ के। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लूँ मैं, अब मुझे पता है कि 17 एक प्राइम नंबर है। चेक करते हैं 17 को 6 से डिवाइड करके क्या आता है। 17 जाएगा ये 6 2 जा 12, 5 रिमाइंडर आ गया मेरे पास, तो ये प्राइम है। ठीक है। अब चेक करता हूँ मैं किसके बारे में, 23 के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ये आएगा 6 3 जा 18, ये भी 5 है तो ये भी प्राइम हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 रिमाइंडर आते ही या 1 रिमाइंडर आते ही मैं उसको प्राइम बोल दूंगा, लेकिन रिमाइंडर 1 या 5 नहीं आया तो वो प्राइम नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो इसे हम कोई कुछ भी चीज़ को गलत प्रूव करने के लिए यूज़ कर लेंगे। अगर मुझे पता लगाना होगा कि कोई प्राइम है या नहीं है, जैसा कि मैं देखता हूँ यहाँ पर 25 है मेरे पास, 25 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। ठीक है। तो आप 1 आ जाएगा तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्राइम है, लेकिन नहीं आएगा तो पक्के तौर पे कह सकते हो कि प्राइम नहीं है। नहीं आता है उसका एक अगर मैं एग्जांपल लूँ तो, अगर मैं 22 का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, 22 6 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा मेरे पास, 6 3 जा 18, रिमाइंडर इज 4, तो रिमाइंडर नोट 5 और 1, रिमाइंडर 5 या 1 नहीं है तो नोट प्राइम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहले अब प्राइम नंबर के बारे में हम जान चुके हैं। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर से क्या पता लगाता हूँ मैं, मान लेता हूँ कि मुझे कोई नंबर दे रखा है ए
और उसका स्क्वायर पता लगाना है। स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर इस टाइप से डिनोट करूँगा और इसका मतलब होगा ए गुणा ए। ए को ए में ही गुणा कर दो, उसका स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा मुझे। जैसे कि कोई बोल दे 20 का स्क्वायर प्राप्त करो, तो स्क्वायर ऑफ 20 कैसा होगा? 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब कुछ भी दे दे मुझे, उसका स्क्वायर निकालना होगा तो मैं निकाल लूँगा, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है परफेक्ट स्क्वायर की। किसी नंबर को मैं परफेक्ट स्क्वायर कब बोलूँगा? जब वो परफेक्टली स्क्वायर हो जाए, मतलब उसे मैं किसी भी होल नंबर के स्क्वायर के रूप में लिख सकूं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि 4 का एग्जांपल लूं मैं, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 स्क्वायर। तो 4 और 2 क्या मेरा होल नंबर है? तो 4 को जब मैंने 2 के स्क्वायर में लिख दिया, इसको किसी होल नंबर के स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर। और 9 है, 9 को मैंने 3 के स्क्वायर में लिख दिया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 का एग्जाम्पल लूँ, तो 3 को मैं किसी भी नंबर के होल नंबर के स्क्वायर में नहीं लिख सकता, तो 3 क्या होगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही आप अलग अलग नंबर्स के बारे में देख सकते हो कि ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ए रेस टू द पावर 3 का मतलब क्या है? ए को 3 बार ए से ही गुणा कर दो। ए की पावर 4 का मतलब क्या है? ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये। एम क्या मतलब है? कोई भी पावर हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर मैं ए की पावर एम लिख रखा है मैंने, इसे कहूँगा मैं बेस, और ये होगी इसकी पावर। ठीक है, जब भी हम ऐसा कोई नंबर देखेंगे, तो जो ये नीचे होगा नंबर ए, इसको बेस बोल लूँगा, और जो इसकी पावर होगी इसको पावर बोल लूँगा। जैसे ये एम है यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास नंबर होता है यहाँ 2 रेस टू द पावर 3। ठीक है, तो बेस क्या होता? बेस यहाँ 2 हो जाएगा और पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब आप मान सकते हो 5 की पावर 4। अब 2 की पावर 3 को सोल्व भी करूंगा मैं, तो कैसे करूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऐसे सोल्व भी कर सकते हो। 5 की पावर 4 को मैं सोल्व करूंगा, तो 5 गुणा 5, 4 बार गुणा कर दूंगा 5 को, ये आएगा मेरा 625। ठीक है, अब आता है स्क्वेयर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वेयर रूट ऑफ ए नंबर का मतलब है कोई भी नंबर है उसकी पावर 1/2। इसे और कैसे डिनोट करते हैं हम? रूट ऑफ ए, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं इसको। ये दोनों तरीके से डिनोट किया जा सकता है, रूट ऑफ ए या ए की पावर 1/2। अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट निकालना हो, तो अभी के लिए बस इतना जान लो, जो मेरे पास परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स हैं उनका स्क्वेयर रूट निकालूंगा तो ऐसे निकालूंगा 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर का रूट, और रूट से 2 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और यहाँ 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं 9 का निकालूंगा रूट 9, तो रूट ऑफ 3 स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा।
जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनका भी रूट तो निकलेगा, लेकिन अलग निकलेगा, कोई होल नंबर नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि रूट के बाद स्क्वायर रूट लगाने के बाद होल नंबर आए तो उसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि अगर मैं किसी की स्क्वायर करूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आगे इसके बारे में और बात करेंगे। आगे जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ये रूल यूज होगा मेरा। इस रूल का नाम क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है? कोई भी मेरे पास एक्सप्रेशन है तो उसे सोल्व करने के लिए मुझे एक प्रॉपर वे यूज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सीरीज में आगे बढ़ना पड़ेगा। और उस सीरीज में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट के बाद पहले नंबर पर ब्रैकेट, दूसरे नंबर पर ऑर्डर आएगा। ऑर्डर का मतलब उसकी कुछ पावर कर रखी है क्या? एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब कुछ कर रखा है क्या? तीसरे नंबर पे क्या आएगा? डिवाइड, डी से डिवाइड। और उसके बाद डिवाइड सोल्व होने के बाद हम मल्टीप्लाई के बाद पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई के पास पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई सोल्व होने के बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लूँ मैं तो एग्जांपल के तौर पे मुझे दे रखा है 2 × 5 / 2 + 3 - 6, ऐसा कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिवाइड को सोल्व करूँगा। डिवाइड को सोल्व करूँगा तो 2 × इसको 6 कर लेता हूँ मैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 2 × 6 / 2 3 + 3 - 6। इसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई के पास जाऊंगा मैं। ब्रैकेट और ऑर्डर था नहीं यहाँ पे तो डिवाइड से शुरू किया मैंने। मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2 = 6, 6 + 3 - 6। अब किसको करूंगा? एडिशन को। एडिशन के बाद आएगा 9 - 6, और सबसे लास्ट में क्या करूंगा मैं? सब्सट्रैक्शन, और 3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं हमारे आरपीएफएसआई एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बोर्ड मास का रूल आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद ऑर्डर सॉल्व करेंगे, उसका जो भी है पावर है, उसके बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। इस वे में आगे बढ़ते जाएंगे हम। सबसे पहले ऑर्डर, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया इस चीज का। ठीक है, आगे आता है फैक्टोरियल। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फैक्टोरियल की ट्रेलिंग जीरोस बतानी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। तो फैक्टोरियल क्या होता है? लेट एन इज ए नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर है। अगर एन का फैक्टोरियल मुझे बताना है तो मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा एन, n-1, n-2, n-3, जब तक 1 नहीं मिल जाता मुझे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ 5 का, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में मैं इस वे में अगर आगे बढ़ूँ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये मुझे क्या मिलेगा? 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 5 120, 120 प्राप्त होगा मुझे। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 2 मिल जाएगा। 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये मिल जाएगा मुझे। ये 120 था, 720। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखो कि एक बात तो ये कि फैक्टोरियल को 2 तरीके से लिख सकता हूँ मैं, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे, दोनों ही ठीक हैं। पहले ऐसे यूज किया जाता था, ये ओल्ड स्टाइल है।
और ये है न्यू स्टाइल। आजकल क्या है, इसका प्रचलन है, इसे यूज़ करते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, फैक्टोरियल को, ऐसे भी। एक बात क्या आती है, जैसे कि आप देख सकोगे 6 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये क्या है, ये पूरी ही एक्सप्रेशन मेरी 5 फैक्टोरियल जैसी कुछ नज़र आ रही है मुझे, तो इसको 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। आगे ऐसे ही बढ़ता जाऊंगा मैं। इसका मतलब मैं n फैक्टोरियल लिखूं या फिर n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, तो फैक्टोरियल के बारे में जान लिया हमने। फैक्टोरियल होता क्या है, इसका साइन क्या है, कैसे इसको डिनोट करते हैं हम, और इसको निकालते कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आपको आने चाहिए, इनका आगे यूज़ करेंगे हम। इसमें क्या है, किसी भी दो नंबर्स का अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं और फिर उनका स्क्वायर करूं तो ये मिलेगा मुझे। किसी भी दो नंबर्स को ऐड करके उसका स्क्वायर करूं तो ये मिलेगा मुझे। सब्ट्रैक्ट करके क्यूब कर दूं, पावर 3 कर दूं तो ये मिलेगा। ये सभी आपको याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा काम ईजी भी कर देते हैं एक किस्म से। जैसे कि अब मैं आपको बोल दूं कि 102 का स्क्वायर बताओ, तो आपको 102 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन अगर आप 102 को 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दो, इसको मैं बोलता हूँ होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर, ए प्लस बी दोनों का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये यूज़ किया है मैंने, 100 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर। ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर करना है, 100 को 100 से ही गुना करोगे 4 जीरो आ जाएगी, बस। इसका आएगा 400 और इसका आएगा 4, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 10404। ठीक है, इस तरीके से हम इजी कर सकते हैं हमारी कैलकुलेशन। और वैसे भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ हो सकता है कहीं ना कहीं, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इसी टाइप से कुछ ये फॉर्मूलाज हैं मेरे पास, ये भी आपको याद होने चाहिए। इनके बिना मैं क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जानेंगे कि रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें और उनको आपस में डिवाइड कैसे करें। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास है 1/5, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 25 से। तो ये अलग अलग जो मल्टीप्लाई है, इसको मैं ऊपर 1 इंटू 25 बाय में 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर 2/5 इंटू 25/4 होता, इसको भी मैं 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 लिख सकता था। और इनको क्या करूँगा, मैं कैंसिल आउट करूँगा। किस टाइप से करूँगा, या तो 2 की टेबल में ये जाता हो तो 2 2 जा 4 हो गया, 5 5 जा 25, ये 5/2 आ गया मेरा। ठीक है, या तो इसकी ऊपर वाले की टेबल में ये नीचे वाला जाता हो, या नीचे वाले की टेबल में ऊपर वाला, या फिर दोनों किसी एक की टेबल में जाते हो। जैसे यहाँ 5/2 आया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 आंसर आ जाएगा मेरा। अगर ऐसा कुछ हो कि 8/6 हो, अब ना तो 8 6 की टेबल में जाता है और ना 6 8 की टेबल में, लेकिन ये दोनों जो हैं 2 की टेबल पे आते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, इसका आंसर आ जाएगा 4/3। सबसे पहले तो हम कैंसल आउट कैसे करेंगे वो जान लिया हमने, और अब मल्टीप्लिकेशन तो पता लग गई ना कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट ही ऐसे होगी, 2/5 इंटू 3/6 भी होगा तो क्या करूँगा उसको मैं 3 इंटू 2/5 इंटू 6 ऐसे करके लिख दूंगा। ऐसा ही मतलब है इसका। ठीक है, अब डिवाइड अगर करना चाहूँ मैं किसी दो रैशनल नंबर्स को आपस में, तो मान लेता हूँ कि मैं ऐसे लिखा हुआ है कि 2/3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 भी रैशनल नंबर है, 5/1 कर दूंगा मैं। 2/3 डिवाइडेड बाय 5,
तो इस डिवाइड को तो मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, चेंज इन मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसका मैं कर दूंगा रेसिप्रोकल। तो ये कैसे करेंगे हम, 2/3 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 5 का 1/5 कर दिया, तो ये आ जाएगा 2/15, ठीक है। ऐसे ही अगर 1/15 है मेरे पास और उसको डिवाइड 1/15 से करना है, तो क्या करूँगा मैं, 1/15 एज इट इज़ डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा, और इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, 15/1 इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 1, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपस में। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। इन रूल्स के अंदर क्या दिख रहा है आपको, एक तो बेस दिख रहा है, ए बेस है और कुछ पावर दे रखी है एम। ए क्या है, बेस मेरा, और एम क्या है, पावर। इसमें ऐसा है कि बेस पहले अगर मैं नोट में देखूं, पहले फॉर्मूले में देखूं, बेस तो मेरा मुझे सेम नजर आ रहा है, बेस तो जैसे कि ए रेज़ टू द पावर एम इंटू ए की पावर एन, इसके अंदर मुझे बेस सेम नजर आ रहा है, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई है। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर m प्लस एन हो गया ना, बेस सेम पावर ऐड, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो। अब बीच में अगर डिवाइड आ जाए तो क्या करूंगा, वही मैं डिवाइड आ गया और बेस मेरा है सेम, तो पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, जैसे यहां पर हुआ है ना, यहाँ पर पावर ऐड हुई थी, यहाँ सब्ट्रैक्ट, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे हम। और अगर मेरे पास ऐसा हो कि ए रेज़ टू द पावर एम कर रखा है और दोबारा उसकी पावर ले ली एम, उसमें पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए की पावर एम एन। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 4 स्क्वायर है मेरे पास और इस पूरे की पावर 3 कर दें तो 4 की पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, 4 को ऐसे गुणा करता जाऊं 6 बार, ऐसा ही कुछ है ये। तो सेकंड और थर्ड के बारे में मैंने जान लिया, ये हमारे इतने काम की चीज़ नहीं है, यहाँ पर बस रूट ए इज इक्वल टू ए की पावर 1/2, इतना मेरे काम की चीज़ है, इतना जान लीजिए आप इस एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है ए रेज़ टू द पावर माइनस एम। अगर किसी भी नंबर की पावर एम कर रखी है और नेगेटिव लगा दिया, इसका मतलब क्या करो आप, 1/a की पूरी की पावर m कर दो, ठीक है। 1 की कुछ भी पावर करोगे तो वो खुद आएगा, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ पे ऐसा होता 2/3 की पावर -2, तो उसको क्या लिखता मैं, 3/2 कर देता, इसको उल्टा करके और पावर को पॉजिटिव बना देता। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। नेगेटिव पावर हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दो जिसके साथ भी पावर जुड़ी हुई है। 6th 7th में किसी भी रियल नंबर की पावर 0 करोगे तो बनाएगा, बशर्ते वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 है, नोट डिफाइंड। इसका मतलब आप 2 की पावर 0 करो वो भी बनाएगा, 1000 की पावर 0 करो वो भी बनाएगा, 1,00,000 की पावर 0 करोगे करोड़ की तो भी 1 ही आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। और ये जो डिवाइड वाला है मेरा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 2² दे रखा है, 2 की पावर 1 है, तो मैं डायरेक्ट ही क्या करूँगा, 2 की पावर 1 कैंसिल कर दूंगा, इसमें से 1 घटा दूंगा और 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है।
जैसे 2 की पावर 6 बाई 2 की पावर 4 है, तो इसमें से डायरेक्ट इसको कैंसिल करके इसमें से 4 घटा दूंगा, यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। आगे देखते हैं हम। आगे आती है डेसिमल। डेसिमल के बारे में क्या जानेंगे हम। डेसिमल में मान लेता हूं मैं ये 2.6, इस टाइप के नंबर हमने पहले देखे हुए हैं। इसका क्या मतलब होता है कि 2.6 ये नंबर 2 और 3 के बीच में कहीं आता है। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा ये। और डेसिमल को जब मैं हटाऊंगा तो क्या करूंगा, डेसिमल के बाद के कितनी संख्या है वो देख लूंगा। एक संख्या है तो लिख दूंगा, हटाकर बटे में 10 लगा दूंगा। दो संख्या है मान लेता हूँ 66 दे रखा हो यहाँ पे, तो 266 बाई 100। दो संख्या थी तो 100 लगा दिया। तीन संख्या होंगी तो लगा दूंगा 1000। ठीक है, ऐसे कुछ मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो डिवाइड में 10, 100, 1000 करता जाऊंगा। ठीक है, और डेसिमल के बाद आप ये जान लो, जो लास्ट में जीरोस जो लगती हैं, लास्ट में कितनी भी जीरो, ये 2 जीरो लास्ट की है ना, ये इनका कोई इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैठाऊंगा इनको, इस डेसिमल को, तो 2600 बटे 1000 करूंगा। 1000 करते ही ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये दोबारा 2.6 ही आ जाएगा। तो ये लास्ट के जीरोज हैं, इनका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। ये बस ये बीच में जीरो है तो इसकी इंपॉर्टेंस है, लास्ट की जीरोज को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, जो ये हैं लास्ट की जीरोज। ठीक है, अब अगर कहीं पे मुझे दिखेगा 17,023 बीच में पॉइंट, इसका पॉइंट हटा के मैं 100 कर दूंगा बटे में। ठीक है, इनकी पावर भी दे रखी होगी, जैसे 4.3 का स्क्वायर दे रखा हो, तो क्या करूंगा मैं 43/10 इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, और 43 का स्क्वायर अलग कर दूंगा, बटे में 10 का स्क्वायर अलग कर दूंगा, और ये आएगा, जो भी आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेंगे हम डेसिमल्स के क्वेश्चंस। आगे बात आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को मैं स्थानीय मान भी बोलता हूं। ये जिस स्थान पे जो बैठा होगा नंबर, उसकी अलग अलग आएगी। जैसे कि 4 की प्लेस वैल्यू की बात करूं मैं, तो 4 ही आएगी। इसके बाद में कितने नंबर हैं वो देखना है। 4 के बाद कोई नहीं है तो 4 आ जाएगा। 3 के बाद एक डिजिट है तो 30 आ जाएगा, 30 लग जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30 इन दिस। 2 की प्लेस वैल्यू की बात करोगे, 2 के बाहर दो डिजिट हैं तो 2 जीरो लग जाएंगी, 200 आ जाएगा। और 1 की बात करूंगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस नंबर के अंदर, तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि नीचे एग्जांपल ले रखा है मैंने, कितना ही बड़ा नंबर आ जाओ मेरे पास, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बता रखी है यहाँ पे, और 6 के बाद कितनी जीरो लगा रखी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 6 जीरो लगा दी, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ये ऐसे भी सोच सकते हो आप, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता जाता है ना। इकाई है तो एक भी जीरो नहीं आएगी, दहाई है तो इसको 10 से गुणा कर दो, सैकड़ा है तो इसको 100 से गुणा कर दो, हजार है तो इसको 1000 से। ऐसे ही ये आते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ऐसे बढ़ते जाते हैं ना हम इंग्लिश के अंदर भी। प्लेस वैल्यू का बस इतना जान लीजिए आप कि प्लेस वैल्यू कैसे बताओगे, इसके लास्ट की डिजिट देख लोगे, कोई भी डिजिट नहीं है तो 4 ही आ जाएगा, एक डिजिट है तो 3 आ जाए 30 आ जाएगा, 2 है तो 200, 1 है तो 1000। अब इसके पीछे अगर 5 होता तो क्या करता मैं, 5 लिख देता, 5 के आगे 4 जीरो लगा देता। ठीक है, तो ये बात थी मेरी प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन को आप एक रिजल्ट के तौर पर याद कर लीजिए, ये भी और
ये भी। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं रिजल्ट के तौर पर याद कर लूंगा। रिजल्ट क्या है मेरा, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? आंसर होगा 25। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर मिलेंगे मुझे। दूसरा है नंबर ऑफ डिजिट 2 डिजिट प्राइम नंबर्स आर। नंबर ऑफ 2 डिजिट आ गया, इसका मतलब 2 डिजिट की संख्या कहाँ होगी भैया? 10 और 100 के बीच की संख्या है। हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, 1 से 100 तक 25 है प्राइम नंबर्स, और 1 से 10 तक कितने हैं भाई? 2 3 5 7 4 हैं। तो 10 से 100 के बीच में कितने आ जाएंगे? 25 माइनस 4 21। इसका आंसर आ जाएगा भाई 21। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है इसकी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से हम क्या समझते हैं? नेचुरल नंबर का मुझे ये पता है कि 1 से शुरू होते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे चलते रहेंगे और n तक जाएंगे। इनका सम आएगा भाई n × n + 1/2। ये भी मुझे याद करना है। फर्स्ट ठीक हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे इसके। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है मेरा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि पहली 50 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं ना। अगर आप 50 नेचुरल नंबर का सम करने बैठोगे तो बहुत देर लग जाएगी। इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूंगा और क्या करूंगा, 50 × 51/2 कर दूंगा और इसको काट दूंगा, 25 आ जाएगा। इसका मतलब 25 × 51, बस इतना ही करना पड़ेगा मुझे और मुझे मेरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। अब आ गया ना ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो मेरा था n × n + 1/2। तो सम ऑफ फर्स्ट 30 पूछ रखा है, तो n की जगह 30 कर देंगे। 30 × 31/2 = 15 × 31। यही आएगा मेरा, 2 से कट जाएगा ना ये। 15 × 31 आएगा मेरा 465। तो ये 30 हो जाएगा, ये सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स इज। अब इवन नंबर के बारे में क्या जानते हैं हम कि इवन नंबर होते हैं 2 से शुरू, 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे बढ़ेंगे 2 2 के डिफरेंस में। तो 20 लेने हैं तो 20वें प्लेस पे 40 नजर आएगा मुझे। ठीक है, ये आ गए फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। इनको जोड़ के बताना है मुझे क्या होगा। सबसे पहले तो ये 2 × 1 + 2 × 2 इस टाइप के कुछ नजर आ रहे हैं मुझे। 2 × 3 + 2 × 4 + 2 × 20। सभी में ये 2 कॉमन है, तो मैं इस 2 को बाहर लिख दूंगा। अंदर क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 10 20। 40 था ना यहाँ पे, तो 20 आ जाएगा। तो ये है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम। ये आएगा 20 × 21/2। गुणा कर रखा है 2 के साथ, इसको 2 से 2 काट देंगे, ये आ जाएगा 420। ठीक है, तो यहाँ मेरा 420 ठीक हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा काम के फॉर्मूलाज हैं मेरे जो यहाँ दिखे हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अब ये क्या है, 1² + 2²। ऐसे लिखा होगी 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6²। इसके बारे में बताओ। तो ऐड करने नहीं बैठेंगे हम, n की वैल्यू 6 ले लेंगे और इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे और अपना काम कर लेंगे। यहाँ क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब 1³ + 2³ + 3³ ऐसे कुछ दिया होगा। जितनी भी प्लेस दे रखी होंगी सभी को, जो लास्ट में जो भी आएगा मेरा, ये मान लेता हूँ 10³ तक गया ये,
तो n की वैल्यू 10 पुट करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कभी भी कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। जब हम और क्वेश्चंस करेंगे तो इनके बारे में और बात करेंगे। अब हमारा बेसिक ख़त्म हो चुका है। जो भी आपको जानने की ज़रूरत थी नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, अब जितना भी हमने किया है इसके बेस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे। एक तो नंबर सिस्टम के ऊपर अभी कुछ क्वेश्चंस किए थे, और भी क्वेश्चंस करेंगे। और क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं जितनी नॉलेज हमें हो चुकी है अब तक उसके बेस पर। और क्या है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी, तो इन तीनों के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद हम डिविजिबिलिटी पे आएंगे और डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी का भी बेसिक करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसा करके हम हमारे जो ये स्टार्टिंग के हैं 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 टॉपिक हम कवर कर लेंगे 2 से 3 वीडियोस के अंदर, 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, अब एक क्या करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है जनवरी 2023 के अंदर। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस। तो इसके अंदर क्या है, 1/8 को एज इट इज रखूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई में बदल दूंगा और इसका रेसिप्रोकल 8, मल्टीप्लाई में बदल के रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई में बदल के रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई में बदल के रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर देंगे सभी को, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा बस मेरा, ये आएगा 8 गुणा 64, ये आएगा 4 8 जा या फिर 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी, 6 8 जा 48 51 512, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे अगले लेक्चर में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ट्रेलिंग जीरोस के क्वेश्चंस करेंगे और नंबर सिस्टम के और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम का हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।